एपिसोड स्टार्ट होता है। गिलियन कहता है लैग्रिस मेरा काम पूरा हो गया है और लैग्रिस को देखते हैं जो बहुत हैरानी के साथ लेटर को देख रहा था। गिलियन डेसिलियन को पहले जैसा कर देता है लेकिन उसके मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि उसने अपनी पावर का इस्तेमाल ज्यादा कर लिया था। गिलियन ने डेसिलियन को पहले जैसा कर दिया था और लैग्रिस कहता है एक आम एल्केमिस्ट के लिए भी ये इतना मुश्किल है, वैसे इंग्रेडिएंट काम नहीं कर रहा। गिलियन कहता है कि इस बार बहुत कुछ अलग है, साइड इफेक्ट के चलते हुए ऑर्गन गायब हो जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है इस बार उसकी सोल का एक टुकड़ा भी गायब हो गया है, वो भी रोस्टे की वजह से। डेसिलियन को देखते हैं जिसकी हालत बहुत खराब लग रही थी, उसका एक हाथ भी चला गया था। गिलियन डेसिलियन की आंखों को चेक करता हुआ कहता है इसके पास होश नहीं है इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लैग्रिस कहता है तुमने कहा तुमने इसे कहीं से उठाया था ना, तो इसका नाम क्या है? गिलियन कहता है ऐसा लगता है तुम बहुत सारी चीजों को लेकर क्यूरियस हो रहे हो। लैग्रिस कहता है बकवास करना बंद करो और बस मेरे सवाल का जवाब दो। गिलियन कहता है कि इसका नाम लियान है। लैग्रिस कहता है क्या कहा लियान? ऐसा लग रहा है तुमने अचानक से नाम रख दिया। और तभी डेसिलियन कहता है कि मेरा नाम डेसिलियन है। गिलियन अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहता है क्या तुम्हें ये नाम जाना पहचाना नहीं लग रहा? लैग्रिस कहता है इसका नाम मेरे मरे हुए बेटे के नाम जैसा क्यों है? फिर हमें बताया जाता है एलिजा और लैग्रिस का एक बेटा था जिसका नाम डेसिलियन था। एक दिन दोपहर के वक्त वो इंपीरियल गार्डन में फुटबॉल खेल रहा था। खेलते हुए वो एक कॉटेज में पहुंच गया था। उसके बाद उस कॉटेज में किसी ने आग लगा दी थी जहां पर वो मर गया। एम्परर को जब ये पता चला था तो वो बहुत गुस्सा थे, लेकिन उन्होंने कल्प्रिट को खुद सजा दी थी। उसको मरे हुए 15 साल 7 महीने 22 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये एकदम हमारे बेटे डेसिलियन की तरह दिखता है। वो इतने वक्त से अपने बेवकूफ फादर के सामने था और उसकी हालत मरने से भी ज्यादा बदतर थी। वो हमेशा मेरी आंखों के सामने था लेकिन मैं उसको देख नहीं पाया। ये याद कर वो गिलियन के मुंह पर एक जोर का घूसा मारता है। गिलियन कहता है क्या इससे तुम्हारा गुस्सा कम हो जाएगा? लैग्रिस कहता है अपना मुंह बंद रखो इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार डालूं। फिर वो गिलियन को छोड़ देता और कहता है हिज मैजेस्टी ने तुमसे क्या करने के लिए कहा था? गिलियन कहता है मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। लैग्रिस कहता है कि तुम इन सारे तरीकों को अच्छे से जानते हो। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता होगा कि किस रीजन की वजह से मेरे ऊपर तुम्हें असाइन करा गया है। गिलियन कहता है कि अल्केमी में एक मैजिक सर्कल होता है जो किसी की सोल को भी काबू में कर लेता है। उससे कहा गया था कि मैं उसी सर्कल के ऊपर एक सर्कल बनाऊं, वो भी वेलेटा डिलाइट के ऊपर। लैग्रिस कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गिलियन कहता है कि शायद से उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा क्योंकि वो लोग पहले ही भाग चुके हैं। लैग्रिस अपने पास से लेटर निकालता और कहता है मुझे यकीन है वो लोग इस जगह पर वापस जरूर आएंगे। नेक्स्ट सीन में वेलेटा को देखते हैं जिससे रेनहार्ड कहता है क्या तुम सच में वापस जा रही हो? वेलेटा कहती है हाँ कोई चीज है जो कि मुझे बहुत परेशान कर रही है। देखते हैं वेलेटा ने रेनहार्ड के गले से भी वो नेकलेस निकाल दिया था। रेनहार्ड कहता है क्या तुम यहाँ पर थोड़ी देर और आराम नहीं करना चाहोगी? वेलेटा कहती है कि मुझे जल्द से जल्द लैग्रिस से मिलना होगा और वो सोचने लगती है जैसा कि मैंने उम्मीद करी थी लैग्रिस ने मुझे लेटर का कोई भी जवाब नहीं दिया और ये बात मुझे परेशान कर रही है। क्या उसने अभी तक लेटर नहीं खोला होगा या फिर उसे वो सिंबल नहीं पता? रेनहार्ड कहता है ठीक है तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा मास्टर। वेलेटा कहती है रेनहार्ड मुझसे एक चीज का वादा करो, जब भी मैं एक बार तुमसे कहूंगी तो तुम मुझ पर भरोसा करना। रेनहार्ड कहता है किस बारे में बात कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वेलेटा कहती है मेरा मतलब हम चाहे जिस हालत में हूँ लेकिन जब मैं कहूँ तो तुम मुझ पर भरोसा करना। अगर तुमने मेरे इस वादे को निभाया तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी। बात सुनकर रेनहार्ड जम जाता है लेकिन अचानक दोनों लोग ब्लश करने लगते हैं कि वेलेटा ने इस वक्त बहुत अजीब विश कर दी थी। रेनहार्ड कहता है कि जब भी तुम खतरे में होगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कुछ ना करूं, तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वेलेटा कहती है हाँ मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ भी ना करो। रेनहार्ड कहता है तुम चाहती हो कि मैं किसी के हाथों तुम्हें मरते हुए देखूं? वेलेटा कहती है मुझसे वादा करो रेनहार्ड, और मैं भी वादा करती हूँ कि मैं मरूंगी नहीं। रेनहार्ड उसकी बात को मान जाता है और कहता है ठीक है मैं वादा करता हूँ। नेक्स्ट सीन में वो लोग विलेज आ गए थे और रेनहार्ड कहता है कितना बड़ा विलेज हुआ करता था ये, लेकिन एक पल में धूल में मिल गया। वैसे ये बताओ तुम्हें जो करना था वो तुमने कर लिया? वेलेटा कहती है कि हाँ मैंने ऑर्डर दे दिए थे। रेनहार्ड उसके गाल पर किस करता हुआ कहता है कि मैं तो तुमसे इम्प्रेस हो गया। वेलेटा ब्लश करते हुए कहती है हे ये तुम क्या कर रहे हो? रेनहार्ड कहता है कि तुम इतनी ज्यादा शर्मा क्यों रही हो, हम तो इससे भी ज्यादा कर चुके हैं। वेलेटा कहती है लेकिन तुम ऐसी जगह पर ये सब क्यों कर रहे हो? रेनहार्ड कहता है कि मास्टर इस वक्त तो मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वेलेटा सोचती है सच में ये लड़का कितना ज्यादा अजीब है, लेकिन तभी उसका पैर एक मैजिक सर्कल के ऊपर पड़ जाता है। लैग्रिस की आवाज आती है कि
मुझे खुशी है कि तुम मेरी उम्मीद से भी जल्दी आ गई वेलेटा। वेलेटा रेनहार्ड का नाम चिल्लाती है और रेनहार्ड को भी उस सर्कल ने बेड़ियों में जकड़ लिया था। फिर वहाँ पर लैग्रिस भी आ जाता है और वेलेटा सोचती है कि मैं अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रही। लैग्रिस कहता है माफ करना, लेकिन तुम्हें मेरा ज्वेल मुझे वापस करना ही होगा वेलेटा। रेनहार्ड कहता है अगर तुमने वेलेटा को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। लैग्रिस कहता है कि हिलने की कोशिश भी ना करना, काफी वक्त बाद मैंने इस स्पेल का इस्तेमाल करा है। अगर तुमने ज्यादा हिलने की कोशिश करी तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी मैजिशियन टावर के हेड। फिर वो गिलियन से कहता है कि गिलियन तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। गिलियन वेलेटा की तरफ जाने लगता है, उसके हाथ में एक स्टैंप लगाने वाली जैसी चीज भी थी। लैग्रिस कहता है कि वहाँ पर जो हो रहा है तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या तुम देखना चाहते हो कि डार्क मैजिक कितना ज्यादा मजेदार होता है? मैं इसकी मदद से तुम्हारी जिंदगी से एक दिन तक छीन सकता हूँ। वो डार्क मैजिक से जो स्नेक निकला था वो रेनहार्ड के कंधे पर काट लेता है। लैग्रिस कहता है कि जरा दूसरी तरफ देखो, हम लोग लेडी वेलेटा को ले जा रहे हैं। गिलियन आकर वेलेटा का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ पर वो मैजिक सील लगा देता है। वेलेटा की बहुत तेज दर्द होने लगता है, उसकी आंखों में एक सर्कल भी अपीयर होने लगता है। रेनहार्ड कहता है कि मैं एक एक कर तुम लोगों को जान से मार डालूंगा। लैग्रिस सोचता है इसकी ताकत कितनी ज्यादा जबरदस्त है, मुझे अंदाजा नहीं था कि ये इतने वक्त तक मेरे डार्क मैजिक में रुक पाएगा। तभी वेलेटा रेनहार्ड को आवाज लगाती है जिस वजह से रेनहार्ड रुक जाता है। वेलेटा अपनी फिगर दिखाते हुए कहती है कि रेनहार्ड तुमने मुझसे वादा करा था ना। रेनहार्ड सोचता है कि मैं इसके जिद्दीपन से बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, क्या मैं यहाँ पर सब लोगों को मार डालूं? बहुत ज्यादा अच्छा होगा अगर मैं सब लोगों को मार डालूं और इस दुनिया में हम लोग बस अकेले साथ में रहे। तो आखिर क्यों इस वक्त तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रही हो वेलेटा? वेलेटा कहती है कि तुम मैजिशियन टावर के हेड हो रेनहार्ड। रेनहार्ड कहता है कि बोलना बंद करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। वेलेटा मुस्कुराते हुए कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम करा। रेनहार्ड कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि चुप रहो। वेलेटा सोचने लगती है रेनहार्ड बस एक बार मुझ पर भरोसा कर लो। गिलियन आता है और वेलेटा के हाथ के सिंबल के ऊपर अपने खून की बूंद को डालता है। वेलेटा को बहुत दर्द होने लगता है और वो सोचती है मैं तुमसे वादा करती हूँ रेनहार्ड कि मैं मरूंगी नहीं। वेलेटा वहाँ से चली जाती है और रेनहार्ड पूरी तरह से एक पत्थर की मूर्ति बन जाता है। ऐसा होते ही उसकी आंखों से खून के आंसू निकलते हैं। फिर सीधा नेक्स्ट सीन में छोटी वेलेटा को देखते हैं जो अपने फादर से माफी मांग रही थी। उसके फादर कहते हैं तुमने अपना मुंह खोला तो बस इतना ही बोला, मुझे समझ नहीं आता कि तुम बार बार एक ही गलती क्यों दोहराती हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि ऐसे क्रिएचर्स के ऊपर बिल्कुल भी तरस मत खाना। देखते हैं वेलेटा के सामने एक बॉक्स रखा था जिसके अंदर एक बिल्ली बंद थी। उसके फादर कहते हैं मैंने तुम्हें पाला, तुम्हें बड़ा करा, तुम्हें कपड़े लत्ते दिए और ये सब करने के बाद तुम सिर्फ मेरी हो। देखते हैं कि वहीं पर बड़ा रेनहार्ड खड़ा था जो ये सब कुछ सपने में देख रहा था और वो सोचता है कि ये वही दिन है जिस दिन तुम मेरा भयानक सपना बन गई। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं वेलेटा के हाथों उसके फादर ने उस बिल्ली को मरवा दिया था। उसके फादर कहते हैं अब तुम्हें समझ आ रहा है कि मुझे इग्नोर करने का क्या अंजाम होता है। लगता है अब इसका दिमाग खराब हो गया, इसे नहला कर जाकर काल कोठरी में बंद कर दो, वो भी एक हफ्ते के लिए। रेनहार्ड सोचता है वही स्मॉल बॉडी जिसके अंदर वो इमोशन है जिनको मैं कभी समझ नहीं पाया। फिर वो वेलेटा से कहता है क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं मास्टर? चलो हम लोग कहीं भाग चलते हैं, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम जितने भी चाहे एनिमल्स पाल सकती हो। मास्टर अगर तुम्हारे पास एक विश होती तो तुम क्या मांगती? फिर रेनहार्ड और वेलेटा साथ में कहते हैं एक घर जहाँ पर हम वापस जा सके और वेलेटा कहती है एक शांत जगह जहाँ पर हम सुकून से रह सके और जैसा कि तुमने कहा वहाँ पर मैं एनिमल्स भी पाल सकती हूँ। रेनहार्ड सोचने लगता है कि उसे समझना नामुमकिन है। इस वक्त मैंने उसके बहुत सारे जवाबों को इमेजिन करा था लेकिन उसका जवाब बहुत ज्यादा अलग था। अगर यही तुम्हारी इकलौती इच्छा है तो मैं इस इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। और ऐसा ही होता है। जिस पिंजरे के अंदर वेलेटा इतने वक्त से बंद थी उस पिंजरे को तोड़कर आखिरकार रेनहार्ड उसे निकाल लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूरा करूंगा और तुम्हारे रास्ते में जो कोई भी आएगा मैं उनको मार डालूंगा। मैं तुम्हारे लिए साफ रास्ता बनाऊंगा जहाँ पर तुम आराम से चल सको। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही मुझे खून में क्यों ना नहाना पड़े। मैं तुम्हारा गॉड बन जाऊंगा, तुम्हें जिस चीज की जरूरत है मैं तुम्हें ला कर दूंगा। इसलिए मेरे ट्रू सेल्फ को देखने के बाद भी मुझे छोड़कर मत जाना। वो जैसे ही वेलेटा को टच करता है वो मोम की तरह पिघल जाती है। रेनहार्ड कहता है ओह ऐसा लगता है मैं दोबारा से फिर से वही भयानक सपना देख रहा हूँ। उसकी आंख खुलती है, उसके सामने कैस्पेलियस था जो कहता है आखिरकार आपको होश आ गया। रेनहार्ड कहता है मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ
कैस्पिलियस कहता है दरअसल हमें आपकी फिक्र हो रही थी, इसलिए हमने कुछ मैजिशियंस को आपको गार्ड करने के लिए भेज दिया था, लेकिन उन लोगों ने देखा आप एक मूर्ति की तरह बन गए थे, इसलिए वो लोग आपको यहाँ पर ले आए। रेनहार्ड कहता है आखिर उन लोगों ने ऐसा क्यों करा, और वो सोचने लगता है जिस मैजिक का इस्तेमाल उसने करा था उसका इस्तेमाल मैं भी आसानी से कर सकता हूँ। ये बुरा आइडिया नहीं होगा अगर मैं इंपीरियल पैलेस में जाकर डार्क मैजिक का इस्तेमाल करूँ, लेकिन मुझे यकीन अगर मैंने ऐसा करा तो वेलेटा को पसंद नहीं आएगा। कैस्पिलियस कहता है कि लेडी वेलेटा आपके साथ नहीं है, आखिर क्या हुआ था। रेनहार्ड कहता है उसकी फिक्र मत करो, तुम मुझे डार्क मैजिक बुक के पास ले चलो। कैस्पिलियस कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी रेनहार्ड उसका गला पकड़ लेता और कहता है इस वक्त मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है, इस वक्त कुछ भी कर सकता हूँ तो बेहतर रहेगा कि तुम मुझे उकसाओ मत। कैस्पिलियस कहता है इसका मतलब लेडी वेलेटा के साथ कुछ तो हुआ है। रेनहार्ड कहता है आजकल तुम कुछ ज्यादा ही भौंकने लगे हो। फिर वो याद करता है वेलेटा ने कहा था कि तुम मैजिशियन टावर के हेड हो, इसलिए जाकर अपना काम करो। रेनहार्ड कहता है इसका मतलब वेलेटा के पास कुछ करने के लिए है, लेकिन ये तुम्हारा आखिरी बार होगा वेलेटा। वो लैग्रिस को छोड़ देता है और उससे कहता है कोई इंसान डार्क मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए मुझे उस बुक की जरूरत है ताकि मैं उस इंसान को ठिकाने लगा सकूं। तो तुम जैसे बदतमीज डॉग के लिए क्या ये एक अच्छा बहाना रहेगा। फिर नेक्स्ट सीन में वेलेटा को देखते हैं जिसे होश आता है और वो देखती है उसके हाथ के ऊपर एक गीला कपड़ा पड़ा हुआ था। तभी कोई उससे कहता है आखिरकार तुमको होश आ गया। वेलेटा कहती है ऐसा लगता है आखिरकार अब हम लोग बात कर सकते हैं लैग्रिस, क्या तुमने मेरा दिया हुआ लेटर पढ़ा। लैग्रिस कहता है कि हाँ, और तुम जानती हो ना कि एलिसा कहाँ पर है। वेलेटा कहती है इसका मतलब तुमने सच में पढ़ लिया, तुमने कुछ कहा नहीं तो मुझे लगा तुमने उसे फेंक दिया होगा। लैग्रिस कहता है तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ। वेलेटा कहती है तुम मुझे यहाँ पर इस तरह से ले आए तो मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। लैग्रिस कहता है कि अगर मुझे एलिसा को बचाने का रास्ता मिल सकता है तो मैं काम करने के तरीके में जोखिम नहीं उठा सकता हूँ। वेलेटा सोचती है मैंने अपना गार्ड डाउन कर दिया था। ये सुन करके लैग्रिस एलिसा का लवर है, मुझे लगा था वो एक ऐसा इंसान है जिसे एम्परर बेवकूफ बना रहा है, इसलिए मुझे लगा वो मेरी मदद करेगा, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो रेनहार्ड के टक्कर का एक स्ट्रॉन्ग मैजिशियन है। लैग्रिस कहता है बताओ मुझे एलिसा कहाँ पर है। वेलेटा कहती है जब हम लोग मिले थे तब मैंने तुम्हें इस बारे में बताने का सोचा था, लेकिन इस बात पर मुझे पूरा यकीन नहीं है कि तुम एम्परर से अलग हो। मुझे नहीं पता एलिसा को तुम्हारे हवाले कर देना ठीक रहेगा या फिर नहीं। एक ऐसी इंसान जिसने पूरी तरह से खुद को नहीं खो दिया है, वो एक ऐसे इंसान से मिलेगी जिसने अपने आप को पूरी तरह से अंधेरे में डाल दिया है। तभी लैग्रिस अपने पास से स्पीयर निकालता है और उससे वेलेटा पर हमला करते हुए कहता है मुझे बताओ तुम आखिर क्या जानती हो। लेकिन तभी वहाँ पर एम्परर आते हैं और कहते हैं कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो लैग्रिस। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि हम लोग दोबारा मिल गए वेलेटा। वेलेटा कहती है मुझे नहीं पता आप किस तरह की खिचड़ी पका रहे हैं, लेकिन आप मुझे यहाँ पर जबरदस्ती खींच कर लाए हैं। एम्परर कहते हैं मैं मुद्दे की बात कर पाता, इससे पहले तुम वहाँ से चली गई थी, इसलिए मैं बस शांति से तुम्हें यहाँ पर वापस ले आया। वेलेटा कहती है चलो सुन ही लेते हैं आखिर आपकी वो मुद्दे की बात क्या थी। एम्परर कहते हैं बताने से पहले सबसे पहले मेरे सामने घुटने टेको, क्योंकि आज से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। वेलेटा सोचती है आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन तभी वेलेटा की बॉडी खुद ब खुद एम्परर के सामने घुटने टेक देती है। एम्परर कहते हैं ऐसा लगता है तुम्हारे हाथ का वो मैजिक सर्कल अच्छे से काम कर रहा है, इस बार तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम करा लैग्रिस। वेलेटा सोचती है आखिरकार तुमने ये किस तरह का सिंबल मेरे हाथ पर लगा दिया। एम्परर कहते हैं लैग्रिस अब तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि मुझे वेलेटा से बहुत सारी बातें करनी है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं रात हो गई थी लेकिन वेलेटा अभी भी उसी स्टेट में थी। एम्परर कहते हैं ऐसा लगता है अब तुम मेरी बात सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। वैसे मुझे पता चला तुम बिना मेरी इजाजत के मेरे कमरे में आई थी, क्या तुमने उससे बाहर निकलने के बारे में कहा था। मुझे यकीन है एलिसा ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया होगा। वेलेटा कहती है तुम किसी को खिलौने की तरह आखिर कैसे रख सकते हो। एम्परर कहते हैं कि सबसे पहले तो मुझे थ्रोन चाहिए था, इसलिए मैंने अपने पेरेंट्स को, अपने भाई को और बहुत सारे लोगों को मार डाला, लेकिन उसके बाद मैं काफी ज्यादा बोर हो गया था। लेकिन एक दिन लैग्रिस और एलिसा मेरे पास आए, उन्होंने मुझे दोस्ती के बारे में सिखाया। मैं उससे बहुत
ज्यादा जेलस हो गया था, इसलिए मैंने फैसला करा कि एलिजा को मैं खुद का बना लूंगा। लेकिन दोनों ही का दिमाग खराब हो चुका है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। लेटा सोचती है इस आदमी का दिमाग पूरी तरह से खराब है। एम्परर कहते हैं वैसे इस एल्केमी सिंबल के बारे में क्या ख्याल है? ये सिंबल भी एलिजा ने बनाया था। वेलेटा कहती है अब जब मैं इस बारे में सोच रही हूँ तो तुम एल्केमी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? मुझे तो नहीं लगता, मैंने ये सुना था कि तुम एक अल्केमिस्ट के तौर पर पैदा हुए थे। एम्परर कहते हैं कि मैंने इस सिंबल का इस्तेमाल, मैजिक का इस्तेमाल करना एलिजा से सीखा था। वेलेटा कहती है तुम्हें लगता है तुम जैसा आम इंसान इसका इस्तेमाल कर पाएगा? एम्परर कहते हैं कि प्रैक्टिस सब लोगों को परफेक्ट बना देती है और मैंने इसका इस्तेमाल गिलियन और बाकी लोगों पर भी करा था। मेरी बात सुनो बच्ची, मैं काफी देर से इस बारे में सोच रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से रूडली बात करने की? तुम एक काउंट की बेटी हो, पूरी तरह से भूल चुकी हो कि तुम्हें उस घर में क्या सिखाया गया था। बेटा सोचती है मेरे पास्ट के बारे में वापस बात कर कर ये मेरे ट्रॉमा को वापस लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे ये बात नहीं भूलनी है मैंने यहाँ पर आने का मन क्यों बनाया था। सबसे पहले मुझे इस बारे में पता लगाना है आखिर इस गधे के बच्चे को चाहिए क्या है। एम्परर कहते हैं अब तुम अच्छे से बर्ताव कर रही हो, अगर तुमने उस चीज में मेरी मदद करी जो मुझे चाहिए है तो मैं वादा करता हूँ आगे से मैजिशियन टावर को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। वेलेटा कहती है आखिर आपको मुझसे चाहिए क्या है? एम्परर कहते हैं अगर मैं कहूँ कि मुझे टॉप टायर रिकवरी पोशन का एक अपग्रेड वर्जन चाहिए तो तुम ऐसा कर पाओगी? वेलेटा कहती है मुझे नहीं लगता इसका कोई अपग्रेड वर्जन होता है। एम्परर कहते हैं कि नहीं, ऐसा होता है कि ऐसा रिकवरी पोशन जो कि लाइट की स्पीड से रिकवर कर देता है। वेलेटा कहती है माफ कर दीजिएगा लेकिन ऐसा पोशन एग्जिस्ट नहीं करता है। एम्परर कहते हैं कुछ वक्त पहले एलिजा ऐसी फसल पर रिसर्च कर रही थी जो कि जड़ों के काटे जाने के बाद भी मरते नहीं है और उसी के बाद हमारे रिश्ते में थोड़ी सी दरार आ गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से उसने उस रिसर्च से गिव अप कर दिया। उसने सारे डॉक्यूमेंट्स जला दिए, अपनी आंख भी निकाल दी जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। और बहुत ज्यादा कमाल की बात है कि उसी टाइम पर तुम भी पैदा हो गई थी, इसलिए एलिजा की जितनी सारी बुकें थी वो सब की सब मैंने तुम्हारे घर पर भेज दी थी ताकि उनसे तुम कुछ सीख सको। और रिजल्ट के मुताबिक तुम ऐसी इंसान बन चुकी हो जो कि एलिजा की रिसर्च को आगे बढ़ा सकती है। लेडी वेलेटा मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है कि तुम मुझे वो पोशन लाकर जरूर दोगी। वेलेटा सोचती है उसके बाद काफी देर तक मेरी एम्परर से बात हुई। आज्ञाकारी और विनम्र होने के तौर पर मैंने 4 बातें सीखी। सबसे पहली बात, वो मेरी अल्केमी पर कंट्रोल कर सकता है। दूसरी बात, वो अल्केमिस्ट के खून की मदद से अल्केमी का इस्तेमाल कर सकता है। तीसरी बात, वो रोस्टे बीमारी लाना चाहता था लेकिन उसे नहीं पता था कि रेजिर बीमारी आ जाएगी। और चौथी बात, मुझे एम्परर के लिए एक इम्पॉसिबल पोशन बनाना है। एम्परर कहते हैं अब तुम आराम कर सकती हो, अब इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अभी वेलेटा को ऐसा लगता है उसकी बॉडी पर किसी ने कंट्रोल कर लिया है और उससे नींद आ जाती है। इस वक्त वेलेटा अपने होश में नहीं थी। एम्परर कहते हैं कि मुझे अपना हाथ दो। वेलेटा कुछ देर बाद उसे अपना हाथ पकड़वा देती है। एम्परर कहते हैं कि इसमें टोटल 5 मिनट लगे, हालांकि मुझे लगता है कि अभी के लिए इतना काफी है। मैं तुम्हें जितने ज्यादा हुक्म दूंगा उतनी ज्यादा तुम कंट्रोल में आ जाओगी। मैं तुम्हें मिलॉर्ड को एक नॉर्मल स्टेट में देना चाहता था लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा हो सकता है। कल सुबह 9 बजे तुम मेरे ऑफिस में आ जाना। अभी के लिए तुम जाकर आराम से बैठ जाओ। एम्परर वहाँ से चले जाते हैं। वेलेटा चुपचाप बैठ जाती है और स्नोटा भी बैग से बाहर आ जाता है। तभी स्नोटा सिंबल देखकर बहुत हैरान हो जाता है और वेलेटा के हाथ पर काटने लगता है। तभी वेलेटा चिल्ला कर कहती है स्नोटा रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? वो सोचती है ये अभी क्या हुआ था? एम्परर ने कहा मुझे कुछ नहीं करना है, उसके बाद मैंने क्या किया मुझे कुछ नहीं याद। मुझे लगता है कि ये सिंबल की वजह से हो रहा है, मेरी बॉडी खुद ब खुद चल रही है। सबसे बड़ी बात, इसे सोचना भी गुनाह लगता है। यही सोचकर मेरे गूज़बम्प्स आ रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा अचानक से मैं नॉर्मल स्टेट में कैसे वापस आ गई। फिर वो याद करने लगती है उसने रेनहार्ड से कहा था कि स्नोटा के ऊपर रोस्टे का कोई असर नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात है लेकिन मैं सोच रही हूँ ऐसा क्यों है? रेनहार्ड कहता है स्नोटा एक स्पिरिचुअल क्रिएचर है। मैंने सुना है कि गार्डियंस डीमंस का पीछा करते हैं इसलिए डीमंस उनसे डरते हैं। वेलेटा कहती है तुम्हारा ये कहने का मतलब है कि स्नोटा ने इसे सहन करा? रेनहार्ड कहता है टेक्निकली रोस्टे एक डार्क मैजिक है, इसलिए पूरी तरह से हैरानी की बात नहीं है कि स्नोटा के ऊपर इसका असर नहीं हुआ। वेलेटा ये याद कर कर कहती है अगली बार से मुझे तुम उठा देना, पता नहीं मैं क्या कर बैठूं। और वो सोचने लगती है सच कहूँ तो मैं यहाँ पर वापस एलिजा से मिलने के लिए आई थी। अब एम्परर को पता है कि मैं उससे मिली थी तो ये आसान नहीं होने वाला। और सबसे बड़ी बात,
मुझ पर कभी भी कंट्रोल हो सकता है और मैं पपेट बन सकती हूँ। दूसरी सबसे बुरी बात ये हो सकती है कि एम्परर एलिजा को मौत से दूर कर कर उसे एक इमॉर्टल मॉन्स्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो इसमें कामयाब हो गए तो लैग्रिस भी उन्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। एम्परर अंत में जीत जाएंगे। जिन दो लोगों को वो शिद्दत से अपने पास रखना चाहते थे वो हमेशा उनके पास रहेंगे। तभी वो सामने देखकर कहती है, आजकल छुप कर लोगों पर हमला करना बहुत आसान हो गया है ना। वहाँ पर लैग्रिस आया था जो कि पियक्कड़ों की तरह पी रहा था और कह रहा था, तुम वापस से नॉर्मल हो गई, इसका मतलब ये स्नोटा ने करा होगा। वेलेटा कहती है, क्या तुम एल्केमी सिंबल के बारे में पहले से जानते हो? लैग्रिस कहता है, सबसे बड़ी बात एलिजा कहाँ पर है, मैं बस तुमसे इसी का जवाब सुनना चाहता हूँ। वेलेटा कहती है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई जवाब नहीं है। सच कहूँ तो अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। पल तुमने मुझे धमकी दी थी वही मेरी जिंदगी का सवाल बन गया। लैग्रिस कहता है, मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ। मेरा तुम जैसी यंग लेडी को नुकसान पहुँचाने का कोई भी इरादा नहीं है। मैं तो बस सुकून से जिंदगी जीना चाहता था अपने परिवार के साथ और सुकून से मर जाना चाहता था। लेकिन मुझे लगता है अपने हाथों से रोस्टे के जरिए सब कुछ तबाह करने के बाद मुझे ये कहने का हक नहीं। वैसे क्या तुम डेसिलियन से मिल चुकी हो? वेलेटा कहती है कि हाँ, वो बहुत अच्छा इंसान है। लैग्रिस कहता है कि वो मेरा ही बेटा था। ये सुनकर वेलेटा शॉक हो जाती है। लैग्रिस कहता है, वो मेरा और एलिजा का इकलौता बेटा था जो मुझे लगा था कि मर चुका है, लेकिन एम्परर ने ये जान कर करा उसने एलिजा और मुझे धोखा दिया। फिर उसने एलिजा के साथ मिलकर क्राउन प्रिंस यानी कि मिलॉयड को पैदा करा, जबकि मैं अभी तक यहाँ पर जिंदा हूँ। वेलेटा सोचती है, मुझे लगा था डेसिलियन के बाल थोड़े थोड़े एलिजा की तरह हैं, लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि वो सच में उसी का बेटा है। सबसे बड़ी बात, वो मिलॉयड का सौतेला भाई है। अभी लैग्रिस रोने लगता है और कहता है कि मैं एम्परर को जान से मार डालूंगा। मैं उन सारे लोगों को मार डालूंगा जिससे कि वो ऑब्सेस्ड है। सबसे पहले मैं उसके बेटे को मारूंगा, उसके बाद उसकी कंट्री को तबाह कर दूंगा। वो जिस चीज की चाहत रखता है वो अपने सामने उन चीजों को तबाह होते हुए देखेगा। तभी लैग्रिस लड़खड़ा कर नीचे गिर जाता है और कहता है, मुझे लगा था कि हम लोग दोस्त हैं, लेकिन उसने शुरुआत से लेकर अंत तक मुझे धोखा दिया। मैं कितना बड़ा बेवकूफ था कि उस जैसे इंसान को समझने और समझाने की कोशिश करने लगा। अगर मैं उसको मारने के लिए एक डीमन भी बन जाऊंगा तब भी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेलेटा कहती है कि मेरे पास एक इंटरेस्टिंग आइडिया है लैग्रिस, क्या तुम मेरी मदद करोगे? लैग्रिस कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वेलेटा कहती है कि मैं एम्परर को उसके सिंहासन से हटाने में तुम्हारी मदद करूंगी, तो तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है?